हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उत्तराखंड पटवारी लेखपाल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूकेपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका आइडिया हम अभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब एक और नई कमेटी का गठन किया गया है क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ पटवारी लेखपाल का, ताकि आपको क्वेश्चन के लेवल का पता चल सके कि पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ 50 क्वेश्चन शेयर करूंगी। इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से उसी प्रकार कली संबंधित है डैश से। देखिए कली किससे संबंधित होगी आपसे पूछा गया है, तो ये फूल से संबंधित होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार डीए संबंधित है आईएफ से उसी प्रकार एनके संबंधित है डैश से। देखिए डीए का संबंध आईएफ से जिस तरीके से है, उसी प्रकार एनके का संबंध किससे होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए डी से आप 4 अल्फ़ाबेट स्किप करेंगे तो आपको आई मिलेगा, और ए से 4 अल्फ़ाबेट स्किप करने पर एफ मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब एन के बाद आप 4 अल्फ़ाबेट आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए श्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अभी हाल ही के एग्जाम्स में भी पूछा गया था, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इसीलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन डी 515। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 1, 4, 9, 16, 25, फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, इसे तो आप ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे ही स्क्वायर हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 मिलेगा, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा 6 का स्क्वायर होगा यानी कि 36 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको सीरीज के लिए स्क्वायर और क्यूब रूट पता होनी जरूरी है, तो कम से कम 1 से लेकर 15 तक के नंबर के स्क्वायर रूट क्यूब रूट आप लोग जरूर याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपको यहाँ पे अल्फाबेट की सीरीज दी गई है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट इस सीरीज में क्या आएगा। पहला है OAC, फिर है PBD, QCE, RDF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक अल्फ़ाबेट आपको आगे बढ़ना है। O से P, P से आपका Q, Q से R, R के बाद हमारा नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा वो है सबसे पहले S, ऐसे ही A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E। ठीक है, तो इसमें जो सीरीज आपको मिलेगी वो है SEG। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है। तो इसका निर्धारण होता है 82.5 डिग्री पूर्व से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाक जल संधि का संबंध है। देखिए पाक जल संधि का संबंध आपसे पूछा गया है, तो भारत और श्रीलंका से है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STP विचारधारा में S का तात्पर्य है। देखिए S किसको रिप्रेजेंट करता है, STP में पूछा गया है, तो ये करता है खंडीकरण को रिप्रेजेंट। ठीक है, सेगमेंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। देखिए उत्तराखंड से संबंधित आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है जब 2013 में बाढ़ आई थी उस वक्त इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और देखिए आपसे एक क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए ऑपरेशन गंगा जो अभियान चलाया गया था वो रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ, यूक्रेन में फंसे भारतीय जो स्टूडेंट थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, कौन सा अभियान था, ऑपरेशन गंगा। तो ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है फिरोजाबाद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न वर्ष में पारित हुआ। 2011 में, 2015 में,
2010 में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है ये 2014 में पारित हुआ था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ। दूसरा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। तीसरा है, देखिए ए और बी दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए आत्म नियमन का सिद्धांत संबंधित है। देखिए ऑटो लिमिटेशन थ्योरी आपसे पूछा जा रहा है, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है राज्य क्षेत्राधिकार से, मान्यता से, उत्तराधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में दायित्व से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डैश ने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया। देखिए किसके द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को बनाया गया पूछा गया है। तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इस महिला से पुरुष का क्या संबंध है? देखिए एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा। ठीक है, यहाँ पे मेल पर्सन है और ये जो फीमेल है इनका परिचय कराते हुए कहती हैं कि इनकी जो पत्नी है, ठीक है, इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, इकलौती पुत्री इसका मतलब ये महिला खुद ही होंगी। इस महिला से पुरुष का क्या संबंध है? तो ये इनकी क्या है? पत्नी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका संबंध किसका होगा? पति का होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा, यह मेरे पिता की पुत्री की इकलौती पुत्री है। शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है? देखिए शिल्पी का परिचय कराते हुए कौन कह रहा है? ऋचा कह रही है। ठीक है, ये कह रही हैं कि जो शिल्पी हैं, ठीक है, यह मेरे पिता की हम इस जनरेशन में चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि पिता की इकलौती पुत्री ऋचा खुद होंगी। शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है? देखिए शिल्पी का ऋचा से संबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका संबंध होगा माँ और बेटी का। ठीक है, तो ये कौन होंगी? ऋचा इनकी माता होंगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका रीजनिंग से ही रिलेटेड, एक्स का मान आपको कैलकुलेट करना है। एक डायग्राम दिया गया है, इसमें एक्स कितना होगा आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें सीरीज लगी हुई है, 5 × 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड सीरीज दी गई है 12 × 2 + 2, तो फिर आपको मिलेगा ये 26। सेकंड नंबर मिल गया आपको। ऐसे ही नेक्स्ट हमें 54 मिलेगा, 110 मिलेगा। 110 को भी आपने क्या करना है? × 2 करना है, फिर आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 220 + 2, तो हो जाएगा 222। ठीक है, तो x के स्थान पे क्या आएगा? 222 आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? दिल्ली, कौशल, मगध, बी और सी दोनों। देखिए इनका संबंध कौशल और मगध दोनों से ही था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। जैसे अगर हम बुद्ध का वास्तविक नाम बताएं या इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया के पास, है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो इन पॉइंट्स को एग्जाम देने से पहले आप लोग क्लियर जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? बैठ जाना, मर्यादा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये घटना कहलाती है बैठ जाना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? ऑप्शन है विदेशी ऋण, निजी प्रेषित धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ए और सी दोनों। तो देखिए पूंजीगत लेखा की रचना इसमें विदेशी ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों ही करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको मैच करना है, आपको तहसील और उनसे रिलेटेड जिले दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसमें वैसे तो मैच किया हुआ है, सल्ट जो है अल्मोड़ा जिला से संबंधित है, लैंसडॉन है आपका पौड़ी गढ़वाल से रिलेटेड, उखीमठ है रुद्रप्रयाग से और खटीमा है उधम सिंह नगर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ पे भी आपको मैच करने वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। शहर और जिलों के नाम दिए गए हैं। डुंडा देखिए उत्तरकाशी में है, किच्छा उधम सिंह नगर, त्यूनी देहरादून, बेरीनाग पिथौरागढ़। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, x की वैल्यू क्या आएगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको नंबर दिया गया है 5, ठीक है। अगर आप 5 × 2 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8, पहली सीरीज मिलेगी। ऐसे ही आप सेकंड सीरीज के लिए 8 × 2 - 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरीज इंक्रीज करनी है, ठीक है। 16 - 3 आप कर लेंगे तो आपको मिलेगा 13। ऐसे ही आपको नेक्स्ट नंबर के लिए करना है 13 × 2 - 4 करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा, देखिए 26 माइनस आप 4 करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा 22। इसी तरीके से आप इनको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 39 के बाद जो नंबर मिलेगा, देखिए 39 × आपको करना है 2 और लास्ट में आपका -6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए 2 9 × 18, 2 3 × 6 और 1 78। इसको 6 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 72, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग से ही रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पहले पूछे गए हैं, अभी हाल ही के एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन देखिए अब एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम पेपर बनाने वाली जो कमेटी है वो चेंज हो चुकी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि आपसे इस बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एक बार इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। देखिए मनी के लिए इसमें संकेत कोड क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए राइट आंसर आपको मिलेगा Z और QS, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए सांकेतिक भाषा में वेरी एसेंशियल के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए देखिए ऑलवेज वेल रिस्पेक्ट प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये आएगा देखिए GULADC द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कोड दिया गया है, BM से क्या तात्पर्य है, तो BM जो है इज के लिए इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आपसे पूछा गया है कि आपको कोड दिया गया है, ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये अर्न ऑलवेज वेल को प्रदर्शित करेगा। देखिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लें, क्योंकि आपसे हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सही कथन का चयन कीजिए। माणा चमोली में स्थित है, सेलाधुरा पास पिथौरागढ़ में स्थित है, ए और बी दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें दोनों ही आंसर राइट हैं, ए और बी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए अलकनंदा और डैश नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है। भागीरथी नदी, मंदाकिनी नदी, विष्णुगंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी टाइम रिपीट करा चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट में, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है। नंद प्रयाग से आपको नंदाकिनी को याद रखना है, ठीक है। नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है नंद प्रयाग में, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था, तो शिवाजी के अंतर्गत, देखिए जब शिवाजी का शासनकाल था उस वक्त सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शिवाजी के दरबार में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है सुमंत कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों में कौन सा भारत का भाग नहीं है, मॉरिशस, माफिया, माल्टा, उपरोक्त सभी। देखिए इनमें से कोई भी भाग भारत में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है नैनीताल को, सातताल को, रूपकुंड को या फिर हेमकुंड को। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये एग्जाम में, ठीक है। रूपकुंड को जाना जाता है रहस्यमयी झील के नाम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मनुष्य के कंकाल मिलते हैं कई बार, तो इसीलिए इसको रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कंकाली ताल भी से बोला जाता है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो ये किया गया था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर शब्दावली में BCD है। देखिए BCD अभी मैंने आपको जो कंप्यूटर वाली सीरीज कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखिए जब भी आपको
क्वेश्चन मिलते हैं इस तरीके के जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों चेक कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाइनरी कैडेट लिखा है, ये चारों ही ऑप्शन इस तरीके से रॉन्ग है। जो करेक्ट आंसर है देखिए, जो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, इस हिसाब से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार जीता। सेकंड है, फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है। ए और बी दोनों सत्य हैं। देखिए फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, ये आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे जब पूछा गया था उसके हिसाब से देखिए रोहित शर्मा को लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है। देखिए जो बद्रीनाथ धाम है इसके कपाट खोलने की तिथि निश्चित की जाती है बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए देखिए केदारनाथ के, तो केदारनाथ के कपाट खोलने की जो तिथि निर्धारित की जाती है वो शिवरात्रि के दिन की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए मैंने मैप के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। उत्तराखंड के मैप के रिगार्डिंग हर एक डाउट आपको उस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें तैयारी से पहले। ठीक है, देखिए 4 ऐसे जिले हैं कुमाऊं के जो गढ़वाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, वो 4 जिले हैं नैनीताल, ठीक है, अल्मोड़ा है दूसरा, तीसरा है आपका बागेश्वर और चौथा है पिथौरागढ़। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देखें ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो सके मैप के रिगार्डिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब 2016 का जीता था। तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, और 2016 में ही नहीं, देखिए इन्होंने 2019 में भी जीता है और उसके बाद इन्होंने 2020 में भी जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में होती है लेजर तकनीक इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है, कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको गलत कथन चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी मैंने आप सभी के साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर किया हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इंद्रमण बडोनी को उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ। ठीक है, देखिए पहले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इस बार नई क्वेश्चन पेपर की कमेटी बनी है, नए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आप लोग जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आधा तथा दुगना कर दिया जाए तो परिणामी क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 रुपये प्रति दर्जन अंडा खरीदा और उसे 12% के लाभ पर प्रति सैकड़ा की दर से बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 280 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डैश को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए जो कत्यूरी शासक थे राजा पिथौराशाही, ठीक है, इन्हीं को पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा पिथौराशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैच करने से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है, यहाँ पे मंदिरों के नाम दिए गए हैं और उचित स्थानों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। चितई मंदिर देखिए कहाँ स्थित है, तो ये आप सभी जानते ही होंगे, अल्मोड़ा में स्थित है। टपकेश्वर मंदिर है देहरादून में और मनसा देवी मंदिर है हरिद्वार में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है। देखिए फिक्स डिस्क आपसे पूछा जा रहा है, तो हार्ड डिस्क जो है एक फिक्स डिस्क होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए पटवारी लेखपाल एग्जाम से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन शेयर किए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।